फ्रेंड बिग बडीज़, मेरा नाम तन्नू है और मैं सीए फर्म में काम करती हूँ। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि सीए फर्म में क्या-क्या काम होते हैं और कैसे-कैसे काम होते हैं। सबसे पहले आपको ऑफ़िस पहुँचते ही सारी पार्टी के मेल चेक करने हैं, कौन-कौन से आपके मेल आ रखे हैं आज के दिन और आपको क्या-क्या काम करना है, वो आपको मेल के थ्रू पता चल जाएगा। और हमारा मेन काम होता है टैली पे, और अगर जीएसटी फ़ाइल करेंगे तो हमारे जीएसटी पोर्टल पे हमें फ़ाइल करना होता है। तो जैसे देख सकते हो, जीएसटी 1 की फ़ाइलिंग डेट, आपकी लास्ट डेट 11 तारीख है। आपको 11 तारीख से पहले जीएसटी 1 फ़ाइल कर देनी है। और 3B की बात आई तो ये 20 तारीख को हमारी ड्यू डेट है जो आपको फ़ाइल करनी है। तो मैंने आपको बता दिया है कि जीएसटी 1 और 3B की क्या-क्या ड्यू डेट होती है। तो हम सबसे पहले मेल कर देते हैं 1 तारीख को जीएसटी 1 का डेटा मांगने के लिए क्लाइंट को, और 3B के लिए हम मेल कर देते हैं 13 तारीख को, क्योंकि 13 तारीख से फाइलिंग स्टार्ट हो जाती है जीएसटी 3B की। तो सबका जब डेटा आ जाता है, सब ऑलमोस्ट, कुछ लोग एक्सेल भेजते हैं, कुछ लोग मतलब कैसे भी भेज देते हैं जैसे वो अपने अकॉर्डिंग चल रहे हो। और हमारे पास ऑलमोस्ट मतलब 2-3-4 पार्टी, जैसी भी जितनी भी पार्टी होती है सीए फर्म में, ये होता है आपके पास बिल्स आते हैं, तो वो बिल आपको टैली में चढ़ाने होते हैं। तो ऐसे आपको इस टाइप के आपको बिल दिख जाएंगे। तो ऐसे ही बिल होते हैं जो हमें टैली में चढ़ाने होते हैं, टैली में एंट्री करनी होती है। जिन लोगों ने कंप्यूटर कोर्स किया होगा उनको पता होगा टैली में एंट्री कैसे होती है। नॉर्मल एंट्री, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो सीए फर्म में आपको कुछ भी ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता आपके पास। आपको सिर्फ बिल मेंटेन करना, मतलब बुक कीपिंग करनी होती है, जिसमें आपको बिल टैली में चढ़ाने होते हैं। सेल, परचेज, बैंक रिकन्सिलेशन भी होता है। जब बैंक स्टेटमेंट सामने वाली पार्टी करती है तो हम रिकनसाइल करते हैं उसको। फिर ऑलमोस्ट यही सारा काम है, जीएसटी एंड ऑल। और टीडीएस वो तो सर करते हैं, 1-2 पार्टी, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो टीडीएस का भी मेरे पास काम नहीं है, बस मेरे पास ऑलमोस्ट थोड़े बहुत ही काम है। और बैलेंस शीट का टाइम आएगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी और ये सब होगा। जीएसटी रिकन्सिलेशन आपको करके देना पड़ेगा, क्योंकि टैली में भी आप 2B रिकन्सिलेशन कर सकते हो, 2A रिकन्सिलेशन कर सकते हो, जीएसटी 1 रिकन्सिलेशन कर सकते हो। तो आप, हम सिर्फ कहने को कहते हैं कि हम टैली में काम करते हैं, जीएसटी में काम करते हैं, लेकिन जो टैली में भी हम काम करते हैं उसमें बहुत सारा काम होता है। तो आपको, जब आप इस फील्ड में आओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि कैसे कैसे क्या क्या काम होता है। तो अब बात करते हैं कि सीए फर्म में आप कैसे लग सकते हो। पहले आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए सीए फर्म के किसी मेंबर के साथ, जो आपको वहाँ सीए फर्म में लगा दे। सेकंड, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे वर्क है ऐप है, जॉब है ऐप है, लिंक्डइन हो गया, और बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो आपको कनेक्ट कर सकते हैं सीए फर्म के थ्रू या फिर जॉब लेने के लिए। तो मेरा सबसे ईजी वे तो आपका यही है कि आपके पास सोर्स होना चाहिए किसी पर्सन के थ्रू जो आपको सीए फर्म में डायरेक्ट लगा दे। तो जब आपको जल्दी, मतलब ऐसा कनेक्शन होगा ना, तो आपको जल्दी मिल जाती है जॉब। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे क्या सीए फर्म में प्रेशर होता है काम का। तो सीए फर्म में प्रेशर नहीं होता है काम का, आप अच्छे से काम कर सकते हो। और एक स्टूडेंट के लिए सीए फर्म बेस्ट है काम करने के लिए, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब ही हो गई और एक तरह से आपकी स्किल भी डेवलप हो रही है। एज अ अकाउंटेंट आपके लिए एक बेस आपका स्ट्रॉन्ग बनता है।